जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने का दावा किया जाता हो, वहां ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट भुखमरी का आईना दिखा दे तो सवाल उठाना लाजमी है। 2023 की जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसमें भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, यानी पिछले साल 2022 के मुकाबले 4 स्थान नीचे गिरा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आटे की लाइन में लगने वाला पाकिस्तान, जिसकी भुखमरी की तस्वीरें हमारे टीवी चैनलों पर बड़े बड़े कैप्शंस के साथ में दिखाई जाती रही हैं, वो भी हमसे ऊपर है। मगर पेट पर अंगोछा बांधकर चांद की छलांग लगाने वाले भूखे भारत में कैमरा पसंद मुखिया जी की सरकार ने लाल पीली आंखें दिखाते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। आरोप यह भी लगाया है कि यह देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। गनीमत यह है कि रिसर्च करने वाली संस्थाएं दूसरे देशों में हैं, वरना शाम तक ईडी की एक टीम इनके ऑफिस में पहुंच जाती और पूछती कि चाइना से कितने पैसे लेकर यह रिपोर्ट छापी गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पहले वो समझिए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय संस्था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक वर्ल्ड हंगर हेल्थ का बनाया गया एक सूचकांक है, जिसमें भारत 111वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल इस सूची में भारत 107वें स्थान पर था। 28.7% की रेटिंग के साथ भारत में भूखे रहने वालों का स्तर गंभीर बताया गया है। बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति हमसे बेहतर है। वो भी तब जब पाकिस्तान की कंगाली और श्रीलंका की बदहाली पर हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर तालियां पीट रहे थे। कुछ और गंभीर पॉइंट्स इस रिपोर्ट में हैं, जैसे भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर सबसे ज्यादा 18.7% है, जो अति कुपोषण को दर्शाती है। चाइल्ड वेस्टिंग की श्रेणी में वो बच्चे आते हैं जिनका वजन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाता, या पर्याप्त भोजन न मिलने पर, या डायरिया या कुछ अन्य बीमारियों के कारण उनका वजन कम हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है। मतलब महिलाओं की एक बड़ी आबादी खून की कमी से जूझ रही है। भारत में कोविड के समय से गरीबों को मुफ्त राशन के दावे 56 इंच की छाती ठोक ठोक कर किए जाते रहे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन आपको यह सुनकर बेहद हैरानी होगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल भी गिरावट दर्ज की गई है। जो बड़ा सवाल है कि अगर भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रही है, जिसको कि बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है, वो राशन आखिर किसके पेट में जा रहा है, इसकी पड़ताल करना सरकार के लिए बेहद जरूरी है। इस इंडेक्स के जारी होते ही इसके बारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट पर सोशल मीडिया में लोग जो है वो फिर से दो खेमों में बट गए हैं। विपक्ष सरकार पर उंगली उठा रहा है और सरकार के समर्थक इस उंगली को वापस उसकी तरफ मोड़ रहे हैं। एक पक्ष सही साबित करने में और दूसरा पक्ष इसे झुठलाने में लगा हुआ है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर चटखारे लेते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ एक कैप्शन देते हुए लिखा है, हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति और खराब हुई है। 125 देशों की लिस्ट में 111वें स्थान पर पहुंचा। ये रैंकिंग बताती है कि देश के लोग भयंकर भूख और भुखमरी से जूझ रहे हैं। उसके नीचे कुछ रिप्लाई भी हैं, जिसमें राहुल गांधी की खबर की एक कटिंग के साथ लिखा गया है कि राहुल गांधी के अनुसार तो गरीबी का खाने पीने जैसी चीजों की कमी से कोई लेना देना नहीं है, गरीबी एक मानसिक अवस्था है। राहुल गांधी का यह बयान 6 अगस्त साल 2013 का है। जैसा कि एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी एक खबर छपी थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें योजना आयोग के द्वारा तय किए गए गरीबी रेखा के नए पैमाने पर काफी विवाद हुआ था। योजना आयोग ने अपनी परिभाषा में कहा था कि खान पान पर शहर में 32 रुपए और गांव में हर रोज 26 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। वैसे गरीबी को लेकर हर सरकार का अपना अपना स्टैंडर्ड रहा है और गरीबी आंकड़ों में ही कम की जाती रही है। विजेंद्र सिंह नाम के एक यूजर ने कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हम जाति और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तुम गरीबी से नहीं लड़ सकते। इस पॉइंट में दम तो है और सोचने वाली बात भी है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार को घेरा है और आंकड़ों पर चिंता जताते हुए लिखा है कि अब केंद्र की मोदी सरकार आदतन रिपोर्ट और सूचकांक को समझने
और स्वीकार करके नीतियों में सुधार करने की बजाय इसे झूठा और त्रुटिपूर्ण बताएगी। खैर, खाद्य सुरक्षा यानी भारत के नागरिकों को सुलभ और किफायती भोजन के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारत की संसद ने 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। इसे भोजन के अधिकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस कानून के तहत सरकार एक तरह से बाध्य है कि लोगों को भरपेट भोजन मिले। इस अधिनियम के तहत भारत की कुल आबादी के 2/3 लोगों को कम दाम पर यानी सब्सिडी पर अनाज प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इस बार की जो इंडेक्स रिपोर्ट है उसकी बात करें तो भारत की खराब रैंकिंग करने के लिए चाइल्ड वेस्टिंग का सबसे ज्यादा योगदान है। इंडेक्स के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। इंडेक्स के अनुसार भारत में कुपोषण की दर 16.6% है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की दर 3.1% है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।